हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपके साथ मैं हूं कमलजीत। आप देख रहे हैं यूके लाइफ विद कमलजीत। आज बात करते हैं कि आप इंग्लैंड तो आ गए हैं और सबसे पहले क्या होता है कि काम पर कैसे जाना है और ट्रैवलिंग कैसे करनी है। तो ये परेशानी हम लोग सबको आती है। तो अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी ले सकते हैं तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के बिना बड़ा मुश्किल है। या फिर आपकी जॉब कहीं पर ऐसे पास में है जहाँ आपको बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और आप पॉइंट टू पॉइंट उतरते हैं, तो बस बड़ी इफ़ेक्टिव है। फिर गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी जाएगा, इंश्योरेंस भी जाएगी। बेटर है कि आप बस से ट्रैवल करें। लेकिन अब जिसने गाड़ी लेनी है तो सबसे पहला काम ये है कि आप यहाँ पर प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करें। अब इंडियंस जो हैं वो 1 साल तक गाड़ी बिना लाइसेंस के, बिना इंग्लैंड के लाइसेंस के चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर इंडिया का लाइसेंस है, आप वहाँ से कार का लाइसेंस लेके आए हैं, तो आप बेझिझक यहाँ पर गाड़ी चलाएं और इंडिया के लाइसेंस पर आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी और आप गाड़ी चला सकते हैं। बट क्योंकि आपने यहाँ रहना है और आपने जल्दी जल्दी सोचना है कि भाई मैं लाइसेंस भी कन्वर्ट कर लूँ और मेरे पास इंग्लैंड का आईडी हो जाए, इंग्लैंड का ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले काम ये है कि प्रोविजनल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोविजनल लाइसेंस 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर के थ्रू, जो कि मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये फॉर्म है D1 फॉर्म, या फिर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो। तो पेपर के थ्रू आप कैसे करना है, 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप पोस्ट ऑफिस चले जाओ, यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर एप्लीकेशंस ऑलरेडी पड़ी होती हैं। तो आपने सिर्फ हाथ से फिल करना है और सारी डिटेल्स आपकी डिटेल्स हैं और आपने उसको सेंड कर देना है। तो उसकी फ़ीस लगती है। तो आपने फ़ीस या तो मास्टर कार्ड या आपने क्रेडिट कार्ड या आप डायरेक्ट डेबिट से, जैसे मर्जी आप पे कर दो और आप करेक्टली उसको भेज दें, पे कर दें DVLA को, जो कि यहाँ का जो ड्राइवर्स की जो अथॉरिटी है, व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो इस पूरे, जैसे हम इंडिया में बोले मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उस तरीके का ये डिपार्टमेंट है। तो DVLA, तो आप उसको भेजेंगे तो आपको फिर प्रोविजनल लाइसेंस बन के आ जाएगा, जिसमें आपको पिक्चर्स भी लगानी होंगी, ID भी देनी पड़ेगी। तो दूसरी ऑप्शंस ये हैं कि आप gov.uk पर जाएं। सारा कुछ यहाँ पर इतना सिंपल बना दिया है कि आप gov.uk पर आप जाएंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। प्रोविजनल लाइसेंस पर अगर आप जाते हैं तो आप gov.uk की वेबसाइट खोलें और उस पर कैसे चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन पर अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके 34 पाउंड्स फ़ीस है जो कि आपको देनी पड़ेगी। और इसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट हो गया, बायोमेट्रिक आपका कार्ड हो गया, उस पर जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी पड़ेगी। फिर आता है, अगर आप gov.uk पर अगर आप जाते हैं तो फिर आता है कि आप ने गाड़ी कौन सी चलानी है, कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, लॉरी चलानी है, ट्रक चलानी है, तो कौन से आप लाइसेंस के लिए जा रहे हो। तो प्रोविजनल है तो बट आपको उसमें भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कार चला रहे हो, जो कि कैटेगरी B होती है। तो आप उस पर क्लिक करोगे और आप उसको प्रोसेस में नेक्स्ट पर जाओगे। तो जब ये हम प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2-4 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। आपका अगर NI नंबर आ गया है तो बहुत गुड है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसके पर आपका बेसिकली वही एक ID डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, और एड्रेस जो कि आप पिछले टाइम का दे सकते हो। बट आप नए हो तो आप 3 साल का एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि आप नए हो तो आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ का आप एड्रेस दोगे। क्वेश्चनर पर ऐसे आते जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा कि ये आपने पहली बार प्रोविजनल लाइसेंस ले रहे हैं कि आपके पास पहले ऑलरेडी था। ये तो था पहला तरीका, जो कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो पेपर एप्लीकेशन आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो पेपर एप्लीकेशन से ही किया था, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन जाके करना है तो इसका ओल्ड तरीका है। सारा का सारा फॉर्मेट सेम टू सेम है। जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि नाम हो गया, सरनेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्या आपके पास ID डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा हमारी ही इंफॉर्मेशन होगी, बट D1 फॉर्म पर ये जाएगी। और उसके बाद उसमें फ़ोटो आप अटैच कर दोगे और
जो पेपर एप्लीकेशन है तो वो आप सबमिट कर देते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बट मैं इसके आपको लिंक या मैं इसमें लिख देता हूँ कि किस वेबसाइट पर जाना है। तो ये motoring.dvla.gov.uk पर है। तो मोटरिंग MOTORING motoring.dvla.gov.uk इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगी और सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। तो आप जब सबमिट कर दोगे तो आपकी डिटेल की पूरी समरी आ जाएगी और उसके बाद पेमेंट का एक लिंक आएगा, तो आप पेमेंट ऑनलाइन कर दोगे रादर देन कि अगर जैसे हमने पेपर एप्लीकेशन पर की थी। और उसके बाद आप कंफर्मेशन कर देते हैं और ये आप सबमिट कर देते हो प्रोविजनल लाइसेंस, जो कि आपने लेना है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आपको ये कार्ड बन के आ जाएगा जो कि इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो ये कार्ड जब आ जाएगा तो आप इंडियन कार्ड के साथ, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में आप ये भी रख सकते हो। और पर्पस ये है कि आपने प्रोविजनल लाइसेंस ले लिया है, तो इसके बाद आपने फुल लाइसेंस लेना है कार के लिए। तो इंडिया का आप 1 साल तक चला सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैंने 1 साल तक नहीं चलाना, फिर बस प्रोविजनल हो जाए और उसके बाद ही मैं फटाफट मैं ड्राइविंग के लेसन ले लूँ, कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाए, या आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि आप गाड़ी इंग्लैंड की सड़कों पर चला लोगे क्योंकि राइट हैंड ड्राइव है, इंडिया में भी राइट हैंड ड्राइव है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। ओनली मुश्किल आपको ये आएगी कि स्पीडिंग लिमिट की, और अभी अभी हाईवे कोड्स कुछ चेंज हुए हैं तो पेडेस्ट्रियन की, कि जब पेडेस्ट्रियन चल रहे होते हैं तो गाड़ी किस हिसाब से मोड़नी है, रुकना है कि चलते रहने देना है। लाइट्स की, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स बड़ी डिफरेंट हैं, कुछ फ्लैश करती हैं कुछ नहीं फ्लैश करती। तो ये भी जब नए आए होते तो पता नहीं लगता है कि गाड़ी निकाल के ले जाएं या खड़ी रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेटर है कि आप कभी टेस्ट ले लो, बट उससे पहले थ्योरी होती है। तो आप थ्योरी अगर पास कर लेते हो तो आपको टाइम 6-8 महीनों में थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी किस पटरी पर चल रही है, तो आप उसको भी आप पास कर लोगे। तो प्रोविजनल अगर आपके हाथ में आ गया तब आप फुल लाइसेंस के लिए जा सकते हो। तो आपने प्रोविजनल लाइसेंस तो अप्लाई कर दिया है, तो अभी आप सोच रहे हैं कि लाइसेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका क्या करें। सो एटलीस्ट अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो आप फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि www.gov.uk/track-your-application। सो ट्रैक योर ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन, अगर उस पर आप जाएंगे तो आपको आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि उनको मिल गई है, और कुछ इंक्वायरी है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये प्रोविजनल लाइसेंस अभी आ गया है, तो उसके बाद आपको फिर फुल लाइसेंस के लिए जाना है, तो ही आप यहाँ पर इंग्लैंड में गाड़ी चला सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, सो दैट कि आपको पता लगा कि मैं इंडिया के लाइसेंस पर चला सकता हूँ कि हम ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितनी देर के लिए कर सकते हैं। तो 1 साल तक वैलिड है, और प्रोविजनल लाइसेंस आप अप्लाई करें। और इसके बाद क्या करना है, मैं आपको वेलकम टू यूके की सीरीज़ में आपको मैं बता रहा हूँ। और प्लीज़ आगे आने वाली वीडियो को आप देखें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि लोगों की भी हेल्प हो जाए। दूसरे जो लोग आए हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है और कैसे प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई करना है, तो आप उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आप भी खुश और मैं भी खुश। थैंक यू सो मच।